सर हम प्रेज़ेंट तक तो आ गए, जी। आपने बहुत अच्छे से हिस्ट्री समझा दी पूरी। अब इसका फ्यूचर क्या है? इसका फ्यूचर ये है कि तो सबसे पहले फ्यूचर का जो थीम है हम समझ चुके हैं कि फ्यूचर का थीम ये है कि हमारी लाइफ ईज़ी होगी, हुँ, हमारा काम कम हो जाएगा, हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। हुँ, दूसरी चीज़ क्या है कि हम टेक्नोलॉजिकली एम्पावर्ड होते जा रहे हैं। हुँ, तो हमारे पास टूल इतने सारे के सारे बनते जा रहे हैं और वो हमें इतना एम्पावर करते जा रहे हैं कि अब बेसिक सर्वाइवल की जो बात है, मतलब हो सकता है सोसाइटी में बहुत तरीके के लोग रहते हैं, वो अलग-अलग चीज़ें हैं, लेकिन हम जनरल तरीके से बात कर रहे हैं। तो सर्वाइवल की जो टेंशन है, सर्वाइवल का जो एक एंग्ज़ायटी है, वो तो खत्म है, ठीक है ना? तो अब हम आप देखेंगे कि क्रिएटिव एस्पेक्ट जो है ना, लाइफ़ का इंक्रीज़ होता जा रहा है। हुँ, तो अब हम जिस डोमेन में इम्प्रूव होते जा रहे हैं, तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल एज में क्या था, जो प्रीवियस वाली इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन थी, उनमें हमें सेम प्रोडक्ट मास में बनाना था। हुँ, तो हमें सेम टाइप की मशीनें चाहिए हुँ, और हमें उन मशीन को फैक्ट्री में रखना है। हुँ, फैक्ट्री में रखने के लिए उनको चलाने के लिए हमें मैकेनिक चाहिए हुँ, या फिर उस तरीके के स्किल्ड वर्कर चाहिए। उसी के अराउंड फिर हमने अपना एजुकेशन सिस्टम डिज़ाइन किया जो स्टूडेंट को टीच मतलब उसी तरीके से पढ़ाता था और वो उनको वो एक फैक्ट्री में या फिर एक कंपनी में या फिर एक इकोसिस्टम में जाके फिट हो जाते थे। हुँ, लेकिन अब ये चीज़ चूँकि मेंटल फैकल्टी के ऊपर आ चुकी है कि आपकी फिज़िकल वर्क तो जा ही रहा है, आपका मेंटल वर्क भी जाएगा। तो आपको ह्यूमन क्रिएटिविटी का जो एस्पेक्ट है उसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। क्योंकि जो बेसिक लेवल की मेंटल फैकल्टी है, जो बेसिक लेवल का काम है, मेंटल वर्क है, वो तो आप आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के जो एजेंट्स हैं, ये सब कर लेंगे। हुँ, तो फिर आप और हम क्या करेंगे एक्स्ट्रा? हुँ, तो उसके लिए क्या है कि हमें चूँकि अपॉर्च्युनिटी है, हमारे पास फ्री टाइम है, हमारे पास अनएक्सप्लोर्ड ह्यूमन जर्नी है, हमें ये भी नहीं पता है कि कितनी जर्नी बची हुई है, ठीक है ना? और क्या-क्या हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। जब हम एक्सप्लोर कर लेते हैं, तब हमें लगता है कि अच्छा ये भी एक्सप्लोर कर सकते थे हम। तो वो वाले एस्पेक्ट में हमें जाना पड़ेगा। हमें अपनी जो एबिलिटीज़ हैं, उनको इन आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस टूल को यूज़ करके उनको इम्प्रूव करना पड़ेगा और जब हमारे जो ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, वो छोटे होते चले जाएँगे, उसमें क्या होगा कि आपको एज़ ए इंडिपेंडेंट पर्सन ही इतना कॉम्पिटेंट रहना पड़ेगा कि आप सारा का सारा एक एंटरप्रेन्योरशिप का एटीट्यूड डेवलप करें, उसी तरीके से स्किल डेवलप करें जिसमें आप मास्टर हैं और जो अवेलेबल टूल आपके पास हैं उनको आप यूटिलाइज़ करें और अच्छे से अच्छा करने का, अच्छे से अच्छा रीस्किल करने का, स्किल करने का, ग्रो करने का सोचें। लेकिन जो मेजर शिफ्ट है, वो माइंडसेट का शिफ्ट है कि अब आपको ऐसा नहीं है कि आपको क्लास में 5 क्वेश्चन दिए, आपने 5 क्वेश्चन कर दिए, आपका काम खत्म हो गया, नहीं। क्योंकि वो सिस्टम तब चलता था जब आपको फैक्ट्री में जाके, किसी कंपनी में जाके फिट होना होता था एज़ ए कंपोनेंट लेबर। अब वो चीज़ सिचुएशन नहीं है, क्योंकि अब आप एम्पावर्ड हैं। फैक्ट्री में जो लीडर हैं, उनको भी नहीं पता है कि किस तरीके से ग्रो करना है, क्योंकि अनसर्टेन फ्यूचर है, ठीक है? तो इस डिजिटल रेवोल्यूशन में क्या है कि अब हमें इंडिविजुअल लेवल पे ही इंडस्ट्रियस होना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, अपनी प्रॉब्लम, अपनी सोसाइटी की प्रॉब्लम, आस-पास की प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करनी है, हुँ। उनको सोल्व करने के लिए आइडेंटिफ़ाई करना है कि हमारे पास रिसोर्सेज़ हैं, उनको एक्युमुलेट करना है और अपना सॉल्यूशन दे के आगे बढ़ना है। सर ये और उसी जो के अराउंड जो है हमें अपना जो बिज़नेस है, जो भी कुछ है, वो सेट करने की कोशिश करनी पड़ेगी।